संदीप जी दिखाएं जरा तस्वीरें, क्योंकि उज्जैन की तो अपने आप में अद्भुत छटा है, वहां अभी क्या तस्वीरें हैं बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सैलाब है, भक्तों का सैलाब है, श्रद्धालुओं का सैलाब है। हर भक्त, हर श्रद्धालु आज महाकाल की कृपा पाना चाहता है। सावन का आखिरी सोमवार है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जो सैलाब है वो दिखाए, वो जो शिखर दर्शन है वो कराए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मतलब ऐसी भीड़ है जो कहीं मतलब अभी तक देखने में नहीं आई है। फिर आप लगातार देखिए कि लगातार जय महाकाल के जयकारे लग रहे, जय भोले के जयकारे लग रहे। वो 3 बजे से ये जो भस्म आरती से जो भीड़ प्रारंभ हो रही है वो ये रात के 11 बजे तक चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज खास तौर से भगवान जल्दी जागे हैं और भगवान को हरिओम जल से प्रारंभ किया गया है। फिर भगवान को पंचामृत से दही, दूध, घी, शक्कर से पंचामृत किया गया। फिर भगवान को भस्मारती रमाई गई है और उसके बाद भगवान निराकार से साकार रूप में आए और वो रूप देखने के लिए भक्त पूरा वर्ष इंतजार करते हैं। और लगातार आज इसी तरह से दिन भर और देर रात 11 बजे तक श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी रहेगा। भगवान की कृपा पाने का यह आखिरी सोमवार है, तो जिन लोगों के अभी तक भगवान को दर्शन नहीं हुए थे और उन्होंने किन्हीं कारणों से भगवान महाकाल के दर्शन नहीं किए थे, तो आज वो भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। जी ये भी बताइए साथ साथ संदीप जी की देखिए पंचामृत से तो कराते ही हैं, जलाभिषेक भी कराते हैं, दुग्धाभिषेक भी कराते हैं, पंचामृत से पूरा अभिषेक किया जाता है। और क्या कुछ विशेष श्रृंगार किया गया है आज, क्योंकि आज देखिए अंतिम सोमवार है, और क्या कुछ समय में बदलाव जो आप बता रहे थे आज के लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए एक तो प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं को कम समय में दर्शन हो जाए इस तरह की व्यवस्था की है। और श्रृंगार के तौर पे मैं आपको बता दूं, भगवान महाकाल को भांग बहुत प्रिय है, तो आज भगवान महाकाल को भांग के श्रृंगार से किया गया। ड्राई फ्रूट्स लगाए गए, उनको कुंडल पहना गए, उनको चंद्रमा का श्रृंगार किया गया और फिर साकार रूप में भगवान का पूजन आरती की गई। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भगवान महाकाल को दिन में 5 बार आरती होती है। प्रातःकालीन भस्म आरती होती है, उसके बाद भोग आरती होती है, फिर 11 बजे महाभोग आरती होती है और शाम के समय संध्या आरती होती है और रात के समय शयन आरती होती है। तो लगातार ये सिलसिला 3 बजे से प्रारंभ होकर रात के 11 बजे तक चलता है। जी बिल्कुल संदीप जी, वहां का पूरा कार्यक्रम आपने बताया, आखिरी सोमवार है और उज्जैन में तो लगातार भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं, धर्मेंद्र भी हमारे साथ लगातार मुंबई से बने हुए हैं। धर्मेंद्र बताएं, मुंबई के मंदिरों में कैसा जन सैलाब देखने को मिल रहा है? कि मुंबई के उन दूसरे भी मंदिरों में जाया जाए जहां पर अमूनन बहुत ही श्रद्धालु कम पहुंच पाते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के महेश्वर मंदिर में और आप देखें कि श्रावण उत्तर भारतीयों का आज का जो दिन है वो आखिरी माना जा रहा है और किस तरीके से दर्शन करने के लिए लोग अपने घरों से पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ बड़े ही अस्थिले से लोग आकर दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, पहले शिवलिंग पर जाकर दूध चढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है जिससे शंकर भगवान को मनाया जा सके। बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय देखा जा रहा है। शिवलिंग को अच्छे तरीके से सजाया गया है और जैसे ही फूल हार से जो है तब जाते हैं शिव भगवान, तुरंत ही उन्हें साफ भी किया जाता है और उसके बाद जो मिन्नतें होती हैं इस तरह से दिए जला करके यहाँ पूरे किए जाते हैं। थोड़ा सा कतार देखें कि किस तरीके से अच्छी खासी कतार महेश्वर मंदिर में भी लगी हुई है। ये तो मंदिर के भीतर का परिसर है, लेकिन बाहर सड़क यानी कि असल्फा नाम का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ भी दूर तक जो है तमाम कतारों में श्रद्धालु जो हैं वो खड़े हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों को इतना समय मिल जाता है कि वो शिव चालीसा पढ़ सके। भगवान श्री शंकर को अच्छा खासा उनकी पूजा पाठ किया जा चुके। बहुत ही खास चीज़ें इस मंदिर द्वारा ये भी की जा रही है कि जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और जो रोज़गार नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें दूसरे लोगों से पहले ही दूसरे रास्ते से शिव भगवान तक पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद उनका दर्शन लेकर के लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा कोशिश करते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ बड़ा पर्व मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली महेश्वर मंदिर की बात हो, थोड़ा सा 1 मिनट में बस बता दें कि क्या भव्य आयोजन होता है, आखिर क्यों इस मंदिर की भी कुछ मान्यता है। महेश्वर मंदिर गए बहुत सालों से यहाँ पे बहुत प्रचलित मंदिर है और बहुत श्रद्धा से लोग यहाँ पे आते हैं
असलपा पूरे घाटकोपर के लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। यहाँ की समिति जो है महेश्वर समिति बहुत अच्छी तरह से सबका नियोजन करती है। हम यहाँ के युवा पर्व है, हमारे एक आराध्या फाउंडेशन है, हम लोग वहाँ से लोगों के लिए सेवा कार्य करते हैं। उसी बीच हमको भी ऑफिस जाना है, पर हम लोग थोड़ा सा सेवा कार्य करके हम लोग अपने अपने ऑफिस निकल जाएंगे। भंडारा वगैरह भी है यहाँ पर। यहाँ पे अभी इतने श्रावण है, एक नॉर्थ के श्रावण पकड़े जाते हैं, 4 श्रावण, महाराष्ट्र के 4 श्रावण है, तो सोमवार को लोग आते रहते हैं। ऐसे ही हमारी सेवा चलती रहती है। और यहाँ पे हर महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा भंडारा होता है। यहाँ की जो समिति है, आपको बताएं कि जैसा कुछ देर पहले मैंने कहा, उत्तर भारतीयों का समापन है आज। बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि कम से कम मंदिर प्रांगण में लोग शिव चालीसा कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं।